अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने उन भाइयों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो ये शिकायत करते हैं कि पिकांटो जो है वो लेस फ्यूल एवरेज देती है। तो आज उनके लिए ये स्पेशल एक वीडियो मैं आज वीडियोग्राफ कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त मैं पिकांटो ड्राइव कर रहा हूँ ये रिंग रोड लाहौर पे कर रहा हूँ और इसके अलावा ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। ठीक है। आज मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि कैसे फ्यूल इकोनॉमी जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम इसके मीटर की तरफ। ठीक है, और देखते हैं कि इस वक्त हमें वो क्या एवरेज दे रही है। ठीक है, ये देखिए जी, इस वक्त जो मेरी स्पीड है वो अराउंड 60 के पास है और जो मेरा आरपीएम है वो 2 है। ठीक है, प्रो टिप ये है कि अगर आपका आरपीएम 2 या 2 से कुछ ऊपर होगा और आपकी जो स्पीड है वो 60 या 70 होगी तो इस वक्त आपको बहुत अच्छी एवरेज मिलेगी। ठीक है, इस वक्त जो मेरा मीटर है वो उस पॉइंट पे है जहाँ पर हमारी फ्यूल इकोनॉमी जो होती है वो स्टॉप होती है, स्टेगनेंट होती है। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रिप मीटर से चेंज करता हूँ जहाँ से फ्लक्चुएटेड हमारी इकोनॉमी आती है तो ये देखें कि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद इंटरवल के साथ चेंज होती रहेगी। ठीक है, मेरा आपको ये मशवरा है कि जब भी आप ड्राइव करें तो फ्लक्चुएशन जो फ्यूल इकोनॉमी है ना उस पर जो है आप अपना मोड सेट कर लें। इससे आपको पता भी चलता रहेगा कि आपकी गाड़ी इस वक्त कितना पेट्रोल जो है वो कंज्यूम कर रही है। सेकंड थिंग ये कि अगर आप फ्यूल इकोनॉमी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप अपने हाई ऑक्टेन यूज़ करें। ठीक है, और इसके अलावा जो टायर प्रेशर है उसको मेंटेन रखें। बहुत अगर बेटर वे की तरफ जाना है तो नाइट्रोजन जो होती है उसको डलवाएं अपने टायर्स के अंदर, लेकिन इसके लिए कि टायर आपके अच्छी हालत में होने चाहिए, मतलब उस पर कोई पंचर ना हो। और स्पेशली जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत अच्छी होती है गर्मियों के लिए। जो आपकी टायर प्रेशर होता है वो सस्टेन रहता है। ठीक है, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रही है, इसमें थोड़ा सा ये ऊंचाई आई है इस पे रिंग रोड पे, तो थोड़ी सी इकोनॉमी जो है वो देखें फ्लक्चुएशन मीटर पे बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही सरफेस फ्लैट रोड होगा तो इस पे फिर ये एवरेज सेट होनी शुरू हो जाएगी। स्पीड जो है वो मेरी नॉर्मल रहती है। ठीक है, मैं 60 या 70 पे चलाता हूँ। वो ऐसे भाई जो ये कहते हैं कि मतलब कि 120 या 140 पे अच्छी इकोनॉमी देती, तो उनके लिए बरादराना ही सी एक बात है, वो ये है कि सर ये एक डोमेस्टिक कार है, फरारी तो नहीं है, स्पोर्ट्स तो नहीं है। स्पोर्ट्स का फिर आप कह सकते हैं वो 200 भी जाती है, 300 भी जाती है, तो डोमेस्टिक कार को डोमेस्टिक कार की तरह यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें फिर से फ्यूल इकोनॉमी जो है वो सेट होनी शुरू होगी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक तरीका ऐसा है कि जिससे फ्यूल इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, वो ये है कि लाइट फुट के साथ अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को चेंज करें, लाइट फुट के साथ चलाएं जितना हो सकता है। ठीक है, तो इससे भी आपकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी होगी। इसके अलावा जो है ऑयल इंटरवल जो है वो ज़रा उसको कम रखें। ठीक है, अच्छा वाला ऑयल डलवाएं, मैं किसी ब्रांड स्पेसिफिक नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी अच्छा, हाँ जो ग्रेड है उसके बारे में आपको कह देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी नहीं है, 1000 सीसी इंजन है, तो जस्ट गो टूवर्ड 0-20। ठीक है, और जब आपकी गाड़ी तकरीबन 5000 किलोमीटर या एटलीस्ट आपकी गाड़ी जो है वो 10,000 किलोमीटर चल जाए तो अपना ग्रेड चेंज करें। ठीक है, सेम ग्रेड पे गाड़ी ना चलाएं। ठीक है, और 10,000 से ऊपर आप इसको 5W30 कर लें, 50,000 हो जाए तो 10W40 कर लें, तो अपने ग्रेड को भी चेंज करें ताकि आपका इंजन अच्छी हालत में रहे। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि अगर किसी भाई को और भी कोई चीज़ जाननी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको और अच्छी वीडियोस जो हैं वो मैं आपको देता रहूँ।